Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today we will do the English unit number 11 for class 3. आज के हमारे टास्क क्या होंगे? सबसे पहले हम करेंगे यूनिट नंबर 11 पेज नंबर 51 पार्ट A B C और यूनिट नंबर 11 पेज नंबर 52 पार्ट A B. Now open your books page number 51 the language part. इसमें पार्ट ए में सबसे पहले है राइट द स्टोरी करेक्टली. इसमें कुछ सेंटेंसेस आप लोगों की बुक्स पे लिखे हुए हैं जिसको आपने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. वो सेंटेंसेस हैं द चिल्ड्रन वर एट स्कूल, दे रैन आउट इनटू द फील्ड, द टीचर सेड इट वाज स्पोर्ट्स डे, सून द रेसेस बिगिन, दे वर वेरी एक्साइटेड, द चिल्ड्रन पुट ऑन देयर ट्रैक सूट्स. आपने बताना है, आपने देख के बताना है कि इसमें से कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा. तो सबसे पहले कौन सा आएगा? द टीचर सेड इट वॉज स्पोर्ट्स डे, यानी कि टीचर ने बताया कि आज स्पोर्ट्स डे है. नंबर 2 द चिल्ड्रन वर एट स्कूल, यानी कि बच्चे जो हैं वो स्कूल में मौजूद थे. नंबर 3 दे वर वेरी एक्साइटेड, यानी वो बहुत खुश हुए. नंबर 4 द चिल्ड्रन पुट ऑन देयर ट्रैक सूट्स, यानी कि उन्होंने अपने ट्रैक सूट्स पहन लिए. नंबर 5 दे रैन आउट इनटू द फील्ड, यानी कि वो अब मैदान की तरफ भागने लगे, अपनी जो उनका प्लेग्राउंड है. नंबर 6 सून द रेसेस बिगिन, और उसके बाद रेस जो है वो स्टार्ट हो गई. अब हम करेंगे पार्ट बी राइट द करेक्ट वर्ड पेज नंबर 51 पे. इसमें आपको 3 ऑप्शन दी गई हैं गिवन, गिव और गिव. गिव कहाँ पे इस्तेमाल होता है? गिव वहाँ पे इस्तेमाल होता है जो आपने रोज़ दिया हो, जो आप रोज़ देते हो या आपने आज दिया हो. गिव वहाँ इस्तेमाल होता है जो आपने कल परसों या करीब ही कभी दिया हो. और गिवन वहाँ पे इस्तेमाल होता है जो आपने कभी दिया हो किसी ज़माने में, दूर के ज़माने में. ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके सेंटेंसेस. पहला है द टीचर गेव मी होमवर्क, टीचर ने मुझे होमवर्क दिया, यानी कि आज दिया है या कल दिया है, तो यहाँ पे आएगा गिव. दूसरा हमारे पास है शी डज नॉट गिव होमवर्क एवरी डे, रोज की बात है इसलिए यहाँ पे आएगा गिव. लास्ट ईयर आई वॉज ऑलवेज गिवन होमवर्क, पिछले साल की बात है, दूर की बात है, इसलिए गिवन आएगा. फोर्थ पे है मम गेव मी अ नोट फॉर द टीचर, इसमें भी एक दिन पुरानी बात है या कुछ करीब ही पुरानी बात है, इसलिए गेव आएगा. इसके बाद है शी सेड द टीचर हैड गिवन मी टू मच होमवर्क, उसने कहा था कि टीचर ने मुझे बहुत सारा होमवर्क दिया है, तो इसलिए ये भी पुराने ज़माने की बात है, इसके साथ भी गिवन आएगा. इसके बाद है आई फॉरगॉट टू गिव द टीचर द नोट, अब ये आज के ज़माने की बात है, आज की बात है, इसलिए आई फॉरगॉट टू गिव आएगा. ठीक है, इसके बाद है आई विश आई हैड गिवन इट टू हर, मुझे लगा था कि मैं इसको दे दूंगी, ये भी गुज़रे हुए ज़माने की बात है, बट आई विल गिव इट टू हर टुमारो, लेकिन मैं उसको कल दूंगी, तो कल की बात है यानी करीब की बात है, इसलिए गिव आएगा. ठीक है, हम इसका पार्ट सी करेंगे व्हाट एम आई. ये भी पेज नंबर 51 के लास्ट पे है. इसमें कुछ ऑप्शंस दी गई हैं होमवर्क, नोट, बेल, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, पेंसिल केस. इनको देखते हुए इसके नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, उन लाइंस को देखते हुए आपने ये सारी चीज़ें इसमें लगानी है. सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं इट इज़ स्मॉलर देन अ स्कूल बैग, देयर इज़ फूड इन इट, जिसमें खाना है वो क्या होता है, आप लोग क्या लाते हैं, अपना लंच बॉक्स. दूसरा क्या है आई गेव इट टू द टीचर रेड इट, मैंने टीचर को दिया और टीचर ने पढ़ा, तो वो क्या होगा, वो होगा नोट, क्योंकि नोट्स ही पढ़ते हैं. तीसरा है इट मेक्स नॉइज, आई हेयर इट इन द मॉर्निंग, यानी कि ये शोर मचाती है और मैं इसको सुबह सुनती हूँ. तो सुबह आप लोगों को पता है जब आप स्कूल आते हैं तो आप लोग बेल की आवाज़ सुनते हैं. उसके बाद 4 क्या है इट इज़ स्मॉलर देन अ स्कूल बैग, ये स्कूल बैग से छोटा होता है. आई हैव अ पेंसिल इन इट, इसमें मैं एक पेंसिल रखती हूँ, तो पेंसिल केस में होगी, इससे आइडिया हो सकता है आपको. 5th है द टीचर गेव इट टू मी, टीचर ने ये मुझे दिया. समटाइम्स इट इज़ हार्ड टू डू, ये जब आप टीचर देती हैं तो ये समटाइम्स थोड़ा सा मुश्किल होता है करने के लिए, तो टीचर आप लोगों को होमवर्क देती हैं, कभी कभी आपको मुश्किल लगता है.
6th है आई ब्रिंग इट टू स्कूल एवरी डे, मैं इसको रोज स्कूल लाता हूँ। आई पुट माई बुक्स इन इट, और इसमें मैं अपनी बुक्स रखता हूँ। तो आप लोग अपनी बुक्स किस में रखते हैं? स्कूल बैग में। ठीक है, अब हम करेंगे यूनिट नंबर 11 का पेज नंबर 52। इसमें है मेक रियल वर्ड्स। उन्होंने आपको कुछ टू लेटर्स दिए हुए हैं जिनको आपने इन नीचे वाले टेबल में लगा के वर्ड्स बनाने हैं जो कि रियल वर्ड्स हों। सबसे पहला है आपके पास क्रेट। क्रेट आपको पता है बोतलों का कोई भी या कोई भी ऐसी शीशे की बॉटल्स का जो बॉक्स होता है उसको हम क्रेट कहते हैं। इसके साथ हमने CR लगाया है। इसके बाद है क्रेव, इसके साथ भी CR लगाया है, यानी किसी चीज़ का दिल ललचाना। थैंक बनाया है हमने TH के साथ, इसका मतलब होता है शुक्रिया अदा करना, जो आपको पता है थैंक यू जब आप बोलते हैं। उसके बाद है CR लगा के हमने क्रैश बनाया है, क्रैश यानी टकराना। ठीक है, उसके बाद हमने GR लगा के ग्रेट बनाया है, यानी कि आतिशदान। आतिशदान को हम ग्रेट कहते हैं। उसके बाद है शेव, SH लगा के बनाया है। शेव आपको पता है आपके अब्बू करते भी होंगे। इसके बाद है प्लैंक। प्लैंक कोई भी लकड़ी का जब तख्ता होता है या कोई वुडन बॉक्स होता है उसको हम प्लैंक कहते हैं। उसके बाद है ब्रैश। ब्रैश यानी शोख, जो बहुत मज़ाहिया होता है उसको हम ब्रैश कहते हैं। उसके बाद प्लेट। प्लेट आपको पता है PL के साथ बनाया है जिसमें हम खाना खाते हैं। उसके बाद है BR से हमने ब्रेव बनाया है जिसका मतलब होता है बहादुर। उसके बाद हमने बनाया है SP से स्पैंक। स्पैंक का मतलब होता है किसी चीज़ को जेंटली हिट करना, मारना, लेकिन हल्के से, उसको हम स्पैंक कहते हैं। उसके बाद है शैश। शैश जो है इसका मतलब होता है जो आपने स्कार्फ या आपके सैश जो आप लोग स्कूल्स में लगाते हैं, आपकी यूनिफॉर्म का पार्ट होते हैं, उसको हम शैश कहते हैं। उसके बाद है स्पेट। स्पेट का मतलब होता है दरिया की, तो यानी कि जब रिवर ओवरफ्लो होता है उसको हम स्पेट कहते हैं। ये हमने SP से बनाया है। उसके बाद है स्टेव। स्टेव हम कहते हैं तख्ते को। ठीक है, और उसके बाद है प्लैंक। प्लैंक यानी कि एक फ्लैंक यानी कि एक साइड पे, ये एक साइड पे होना। ठीक है, उसके बाद है फ्लैश। फ्लैश आपको पता है आपके फोन्स में होती है। उसके बाद है स्लेट। स्लेट आपको पता है तख्ती या जिस पे आप लोग लिखते हैं। अब तो आप लोग शायद इस्तेमाल नहीं करते होंगे लेकिन उस वक्त थी। उसके बाद है स्लेव। स्लेव यानी गुलाम। उसके बाद है ड्रैंक। ड्रैंक मतलब पीना या पिया। और उसके बाद है क्लैश। क्लैश यानी लड़ाई या खटपट, दोनों में, दो लोगों में। ठीक है, अब हम पेज नंबर 52 का पार्ट B करेंगे। राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट द स्टोरी। उन्होंने आपको पूरा एक ब्लॉग सा दिया हुआ है जिसमें उन्होंने डिफरेंट किस्म के आपको ऑप्शंस दी हुई हैं जिनको यूज़ करके आपने 3 सेंटेंसेस बनाने हैं इस पिक्चर के बारे में। तो आप पहला सेंटेंस आप और भी कोई बना सकते हैं, लेकिन जो हिंट के तौर पे दिए हैं वो ये हैं। क्या पहला सेंटेंस है? लिटिल टॉम वेंट टू सी द एलिफेंट इन द जू विद हिज मदर। यानी कि इस बच्चे का नाम टॉम है जो कि अपनी मदर के साथ जू आया है घूमने के लिए। दूसरा क्या है? द बेबी एलिफेंट वॉज स्प्लैशिंग वाटर ऑन टॉम एंड द मंकी वॉज लाफिंग। यानी कि जो एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है, उसने पानी फेंका है जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और मंकी ये देख के हंस रहा है। और टॉम जो है वो टॉम स्टार्टेड क्राइंग एंड मम्मी बॉट हिम एन आइसक्रीम। यानी कि टॉम जो है वो पानी फेंकने की वजह से रोने लगा और फिर उसकी मदर ने उसको आइसक्रीम लेके दी। ठीक है, ये आपका इंग्लिश A का सारा काम था इस वीक का। इस सबको अपनी बुक्स पे कीजिएगा। ठीक है, और इसको लर्न कीजिएगा ताकि जब आपके पेपर्स हों तो आपको सब आता हो। ठीक है, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।